कवि कुमार विश्वास अपने माता पिता पत्नी और बेटी के साथ हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंचे और मां गंगा की आरती में शिरकत की। इस दौरान निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी और श्री गंगा सभा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान कवि कुमार विश्वास ने कहा कि ये मेरे पुण्यों का उद्भव है कि अपने माता पिता के साथ मैंने विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प लिया है। उसके बाद बाबा बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन किए थे और बाबा से अनुमति लेने के लिए मैं गया था, जिसके बाद हरिद्वार की हर की पौड़ी पर गंगा सभा के सौजन्य से गंगा आरती में पुण्य प्राप्त करने का सौभाग्य हुआ। ऐसा तो कुछ नहीं है। हम मेरा जो संकल्प है भारत कुलम का, जो एक विश्वविद्यालय बनाना है जिसमें भारतीय संस्कारित विद्या के माध्यम से नई पीढ़ी तैयार करनी है, तो उसको प्रारंभ करना था। और बहुत दिन से ये था मन में कि माताजी पिताजी को लेके बद्री केदार के दरबार में जाया जाए, बद्रीनारायण भगवान के और बाबा केदार के। तो ये संयोग सफल रहा और हमारे प्रिय भाई और लोकप्रिय विधायक उमेश भैया से बात हो रही थी, तो इन्होंने इसको सहयोग बनाने के लिए कहा कि आइए। तो हम सब लोग गए, परिजन गए और बड़े मन के साथ बाबा ने दर्शन दिए और बद्रीनाथ भगवान का जो स्तवन हुआ वहाँ पर बहुत अद्भुत तरीके से, और बाबा का अभिषेक किया। लौटकर हर की पैड़ी पर माता गंगा की आरती की और अब यहाँ चंडी मंदिर में दर्शनार्थ आए हैं। तो कोई सुखद संयोग ही है और पूरे वर्ष लगातार व्यस्तताएं रहती हैं, लेकिन हर बार मन करता है कि किसी भी प्रकार के गंगा के तट पर पहुँचे ताकि शांति मिले। सनातन को लेकर सनातन 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 मैं इस विषय पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक ऐसी चिरंजीवी विचारधारा जो हज़ारों हज़ार वर्षों से उसी तरह खड़ी हुई है, जिस पर इतने प्रकार के हमले हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी विश्व भर में उसकी कीर्ति, उसको गाने वाले, उसमें आस्था रखने वाले, उसमें जन्म लेकर स्वयं विलीन हो जाने वाले करोड़ों करोड़ लोग युगों युगों से, शताब्दियों से हैं। तो किसी के बयान देने से, किसी के कुछ कहने से मुझ जैसे व्यक्ति को नहीं लगता कि उसमें कोई टिप्पणी करने योग्य है। और मैं तो उस धर्म में हूँ जहाँ उस धर्म के विपरीत बोलने वालों को भी ईश्वर शरण देता है और क्षमा करता है। बहुत धन्यवाद। सर 2024 का लोकसभा चुनाव